रेणुका माता ऋषि जमदग्नि की पत्नी और भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की माता थी, जिनकी कहानी सतीत्व, कर्तव्यनिष्ठा और शक्ति का प्रतीक है। जहां उन्होंने पति के आदेश पर परशुराम द्वारा अपना सिर कटवाया और फिर पुनर्जीवित हुई और बाद में राक्षसों से युद्ध कर येलम्मा रूप में प्रसिद्ध हुई। ये कहानी त्याग और शक्ति को दर्शाती है। जन्म और विवाह। रेणुका एक चंद्रवंशी क्षत्रिय कन्या थी, जिनका विवाह सप्तर्षियों में से एक महर्षि जमदग्नि से हुआ था। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें परशुराम प्रमुख थे। सतीत्व और तपस्या। रेणुका अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित थी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी थी कि वे नदी में स्नान कर रेत से कच्चा घड़ा बनाती थीं और एक सर्प को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके उसमें जल भरकर लाती थीं। राजा सहस्त्रबाहु और घटना। एक बार राजा सहस्त्रबाहु ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। इससे दुखी होकर रेणुका शोकवश राम सरोवर झील में कूद गई, जिसके कारण झील का आकार स्त्री देह जैसा हो गया, जिसे आज रेणुका झील कहते हैं। परशुराम द्वारा माता का सिर काटना। जब जमदग्नि को पता चला कि रेणुका ने राजा चित्ररथ पर मुग्ध होकर उनके भोजन का कुछ भाग उन्हें दे दिया था, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने परशुराम को अपनी माता का सिर काटने का आदेश दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी मां का सिर काट दिया। पुनर्जन्म और येलम्मा रूप। परशुराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप में उन्होंने अपना हाथ काट लिया। इससे रेणुका पुनर्जीवित हो उठी और राक्षसों से युद्ध करने की अनुमति मांगने अपने पति के पास गईं। जमदग्नि ने उन्हें युद्ध में जाने की अनुमति दी। इस युद्ध में रेणुका ने अत्यंत प्रचंड रूप धारण किया और राक्षसों का संहार किया। राक्षसों के रक्त को धरती पर गिरने से रोकने के लिए उन्होंने अपनी जीभ से चूस लिया। इसी रूप को आज येलम्मा के रूप में पूजा जाता है।